अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ऑडियो फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला तो कल रात को एलओसी के ऊपर थोड़ी सी पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर एक्टिविटी देखी गई है, उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा, परसों ब्राज़ील के एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिशियल ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिशियल से मुलाकात की, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो एलओसी के ऊपर ये एयर एक्टिविटी पाकिस्तान एयरफोर्स की कल शाम के टाइम शुरू हुई, जिसमें एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड थे, लेकिन कुछ सोर्सेज का कहना है कि GF-17 थंडर्स इंक्लूडेड थे और साथ साथ IL-78 MD एयर रिफ्यूलर भी शामिल था। अब ये जो खबर है ये पूरी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का हिस्सा है, ये अभी बाकायदा रिपोर्ट नहीं की गई, एक दो चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया है। कुछ लोग नेचुरल यहाँ पर डाउट करेंगे कि क्या हम कोई ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। एक तो वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को लेकर एक थोड़ी सी हाइप भी क्रिएट हुई है कि जब भी एलओसी के करीब कोई पाकिस्तानी तैयारा उड़े वो अटैक ही करने जाता है, तो ऐसा नहीं होता। ये एक एरियल एक्सरसाइज या एरियल डेमोन्स्ट्रेशन आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली एरियल एक्सरसाइजेज दो तरह की होती हैं, जिनमें एक जो होती हैं वो जिनको पब्लिक के अंदर हाईलाइट किया जाता है और जो पहले से तयशुदा होती हैं, और दूसरी कैटेगरी जो होती है जो अनोनिमस होती हैं, जिनका कोई पब्लिक में जिक्र नहीं होता, जो कि स्ट्रेटेजिक पॉस्चरिंग होती है आपकी। कुछ ही दिनों पहले इंडिया ने एलओसी के गिर्द जो है सर्वेलेंस एक्टिविटी को बढ़ाया था, अपने यूएवीज को डिप्लॉय किया था, तो उसी के रिस्पांस में ये जो अनअनाउंस्ड एयर एक्टिविटी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कंडक्ट की गई और प्रॉपर उस चीज़ का आंसर दिया गया। देखिए, अगर इधर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो प्रॉपर पोस्चरिंग ना करती, उनको उन्हीं की लैंग्वेज में आंसर ना करती, तो हो सकता है ये अपनी आदत से मजबूर आने वाले दिनों में एयर एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाते। इंडिया के अंदर नेचुरली एक चीज़ पाई जाती है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम कर क्या रहा है, पाकिस्तानी मिलिट्री क्या कर रही है और इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। इसी वजह से ज़रूरी होता है कि आप उसी लेवल की या उससे बड़ी स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग करें ताकि आने वाले टाइम में ये किसी भी इंतहाई इकदाम से गुरेज करें। तो एज सच कोई बड़ी डील नहीं है। शायद कुछ लोग इसको हाइप देने की कोशिश करें, लेकिन एज सच ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग की गई है, बाकी रिलेशन सब नॉर्मल है। तो दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि कल ब्राज़ील के एक टॉप मिलिट्री कमांडर उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके अंदर उन्होंने GHQ में काफ़ी ऑफिशियल से मुलाकात की और सरप्राइजिंगली उन्होंने गिट्स के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। गिट्स हम सबको पता है कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस पाकिस्तान का प्राइमरी डिफेंस मैन्युफैक्चर है। तो उसी विजिट में इनकी कुछ पिक्चर्स सामने आए, जिनमें इनको तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल दिखाया जा रहा था, उसके बाद शापर 3 UAVs दिखाए जा रहे थे, तकबीर ग्लाइड बॉम्ब्स दिखाए जा रहे थे। तो ऐसी वेपनरी जो कि नॉर्मली विजिट्स पे शो करवाई जाती है, तो वो चीजें सब इनके विजिट में भी इंक्लूडेड थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये विजिट जो है एक नॉर्मल विजिट है या फिर ब्राजील वाकई पाकिस्तानी वेपन्स के अंदर इंटरेस्टेड है। जहाँ तक बात है तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की, तो उसको लॉन्च करने के लिए एक एयर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अब ब्राज़ील के पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो प्योर वेस्टर्न ओरिजिन के हैं, जिनमें इनका जो मेन एयरक्राफ्ट है फाइटर एयरक्राफ्ट वो साब ग्रिपेन है, स्वीडन का है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। तो उसका एक अपना वेपन पैकेज है जो कि ब्राज़ील को दिया गया है। और जहाँ तक हमारे तैमूर ALCM की बात है, तो इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल कि तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को कि इससे ग्रिपेन के साथ इंटीग्रेट किया जाए, और ना ही इसके OEM जो कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है साब कंपनी है वो अलाउ करेगी, और ना ही जो रीजन में बैठे हुए सुपर पावर हैं जैसे कि अमेरिका हो गया वो इस चीज़ की परमिशन देगा। तो ब्राज़ील का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेना ये 50-50 चांस है, ज़्यादातर चांस है कि ये नहीं बाय कर पाएंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस। और फ्रैंकली स्पीकिंग ब्राज़ील को ऐसा कोई थ्रेट नहीं है कि जहां पर इनको हैवी एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस चाहिए हो। इनका जो मेन थ्रेट है वो ड्रग कार्टेल्स हैं जो कि मंशियात सप्लाई करते हैं इनके मुल्क में उनका पूरा नेटवर्क बना हुआ है, तो वहां पर ये कन्वेंशनल पावर एयर पावर जो है वो काम नहीं आती। अब जो चीज़ पाकिस्तान इनको सेल कर सकता है वो एक तो ड्रोन्स हैं और दूसरा आर्मर्ड व्हीकल्स है। इनके पास जो ड्रोन्स हैं वो लाइट कैटेगरी के हैं और इतनी ज़्यादा सर्वेलेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करते। अब यहाँ पर पाकिस्तान इनको शापर 2 और शापर 3 जैसे ड्रोन्स को ऑफर कर सकता है जो कि सुपीरियर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी लाते हैं और साथ ही साथ स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि इनको इनके डोमेस्टिक वायलेंस और कार्टेल फाइटिंग के अंदर हेल्प करेगी। दूसरी जो चीज़ है वो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जिसमें बाकी जो हमारी कंपनीज हैं HIT हो गई, कैवलियर ग्रुप हो गया, इन जैसी कंपनीज इनको आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोवाइड कर सकती हैं, जो कि अर्बन वॉरफेयर जिस तरह की कंडीशंस ब्राज़ील फेस कर रहा है उनके लिए एक्सेलेंट है। आप अगर ब्राज़ील की
मिलिट्री इन्वेंट्री को देखें तो इनके पास एडिशनल पहले से ही आर्मर्ड व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो पुरानी है एज कम्पेयर टू मॉडर्न टाइम्स। तो हम इनको अपनी जो एडवांस आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जिसमें हमजा 6x6 आती हैं और काफ़ी सारी मॉडर्न व्हीकल्स आती हैं, तो वो हम इनको ऑफर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस की बात है, हमें पर्सनली ये नहीं लगता कि ये चीज़ सूटेबल होगी या ब्राज़ील इनको ऑप्ट कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को जो आज की वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।